बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 7 एक्सरसाइज हम 7.1 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 10 पार्ट्स है वो पिछले 2 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके कुल 8 पार्ट्स हैं। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ़ एनी। आपने एक्सट्रेनियस का मतलब बैरूनी होता है या फालतू होता है। तो रूट को उर्दू में जब इसका तर्जमा किया गया तो असल बोला जाता है, वरना उसका रूट का मतलब तो जड़ भी समझते हैं असल। तो इसका जो उर्दू में नाम है वो ट्रांसलेट किया गया है जो किताबों में फालतू असल, एक्सट्रेनियस रूट। अगर इसका है तो हल करें और सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो 8 इक्वेशन है ये रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें अंडर रूट की इलामत हो। ये क्यूब रूट भी हो सकता है, यहाँ पे 3 लिखा हो, पेंटा रूट भी हो सकता है, टेट्रा रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहरहाल स्क्वायर रूट है, इस पर कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो स्क्वायर रूट है। तो ये जो रेडिकल इक्वेशन है ये रिड्यूसेबल है, चेंजेबल है इनटू लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, उस शक्ल में इनको तब्दील किया जा सकता है। इन सवाल में जो एडिशनल बात है आपने सॉल्व करना है और चेक करना है इसके रूट जो है वो ठीक है या एक्सट्रेनियस है। देखिए बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट लिखा हुआ है। अब ये देखिएगा, ये रेडिकल साइन ग्रीन में मैंने आपको दिखाया, इसको हमने ख़त्म करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, थ्री एक्स प्लस 4 अंडर रूट इसका स्क्वायर ले लें और इधर 2 का स्क्वायर ले लें। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 4 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसमें से x की कीमत निकालते हैं। 3x ये उधर जाके जी 4 - 4 और 3x = 0 और s की कीमत निकालेंगे 0/3 और 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करें वो 0 ही आता है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये इसका जो आंसर है ये सही है या एक्सट्रेनियस है। हम अब इसके बाद चेक करेंगे। चेक में देखें, जो हमारा क्वेश्चन असल 3x प्लस 4 और 2, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे x की कीमत निकाली वो दर्ज करेंगे और दोनों साइड चेक करेंगे बराबर है कि नहीं। 3 0 4 = 2, ये तो 0 हो गया, 4 का अंडर रूट रह गया 2, 4 का अंडर रूट 2 ही होता है, 2 = 2 विच इज़ ट्रू, जो कि बात दुरुस्त है। 10, ये 3 नुक्तों को 10 बोलते हैं, या देन 10 3 नुक्तों, एक नुक्ता ऊपर और 2 नीचे 10। सोल्यूशन सेट SS = सोल्यूशन सेट आपका पास जिसने सेटिस्फाई किया 0 ने, x = 0, तो ये आपका इसका सोल्यूशन सेट है। इसमें एक्सट्रेनियस रूट कोई नहीं निकला। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, देखिए इसमें क्यूब रूट है। अच्छा, क्यूब रूट के साथ रकम लिखी हुई है और -2 लिखा हुआ है, तो हमें इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब लेना पड़ेगा। और ये बात गौर से सुन लीजिएगा, ये आपके पास a है और ये -b है और इसका होल क्यूब आपने नहीं लेना। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी नहीं लेना, ये सवाल गले पड़ जाएगा। हो सकता है हल, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो आपने इसको अकेला करना है क्यूब, इसको जो रेडिकल की सिंबल है ना, तो उसके लिए इस 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा 2। अब क्यूब रूट खत्म करना है, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब, सॉरी रूट से नहीं लिखना, क्यूब बोथ साइड। क्यूब रूट तो ये है, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब लेना पड़ेगा पावर 3। ये देखिएगा, ये क्यूब इधर लेंगे और क्यूब इधर लेंगे। आपको पता है इसकी पावर 1/3 है। इस फॉर्म में लिख लें या ऐसे लिख लें जैसे आपकी वर्ड थी, तो मैं पावर फॉर्म में लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास 2x - 4 है और इसकी पावर है 1/3। और अब ये ब्रैकेट को मैं दरमियानी ब्रैकेट कर दूंगा, करली ब्रैकेट,
ये क्यूब और क्यूब रूट ये दोनों कैंसिल होंगे, तो आपके पास आएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8। अब इसको आगे हल करते हैं। 2x 8 प्लस 4, ये उधर जाके प्लस का 4 हो गया, 2x इज इक्वल टू 12। और इसके बाद s की कीमत निकाल लेंगे, 12 के ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, s की कीमत आ गई 6। अब हमने चेक करना है ये जो कीमत है सही है, तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। देखिए, क्योंकि चेक उसने बोला है, अब कंपलसरी है चेक करना, इसके अलग मार्क्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख देता हूँ दोबारा। 2x माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप s की कीमत 6 पुट करें। जहां पे आपके पास x मौजूद है वहां पे 6 पुट कर दें और चेक करें कि दोनों साइड बराबर आती हैं आपकी कि नहीं। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास 12 माइनस 4, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर, और 2 इज इक्वल टू 0। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 बचेगा, 8 है 1/3। और उसके बाद देखिए 2 की पावर 2 8 होता है, सॉरी 2 की पावर 3 8 होता है, 1/3 और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। ये बात सही साबित होगी, जो हमने इसकी कीमत निकाली सही है। तो इसके बाद एंड में हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट जो है इसका वो होगा 6। ये इसका सोल्यूशन सेट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और ये भी रेडिकल इक्वेशन है, इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में। तो रेडिकल की अलामत आपको मैंने बोला था कि अकेली करें, फिर स्क्वायर या क्यूब जो भी लेना है। अदरवाइज फिर मैं वर्ड बोलूँगा बड़े ही वो सीधे साधे थे कि अगर इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड आपने ले लिया तो ये सवाल गले पड़ जाएगा और आपसे हल करना खासा मुश्किल होगा। हल तो लाजमी होगा लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो x माइनस 3 इसको दूसरी तरफ ले जाए प्लस का 7। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 3 अंडर रूट का होल स्क्वायर और इधर 7 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास x माइनस 3 और इधर बच गया 7 का स्क्वायर 49 होता है। s की कीमत निकाल लें, ये 3 माइनस का उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास ऐड होने के बाद 52 s की कीमत। अब ये चेक करना है हमने कि ये सही है या गलत है। चेक मैंने लिख लिया हुआ पहले टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे s की कीमत जो हमने निकाली दर्ज करें, 52 माइनस 3 और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 52 में से 3 निकालेंगे तो 49 आएगा, और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, या 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड बराबर आ गए, विच इज ट्रू, जो कि बात दुरुस्त है, विच इज ट्रू, जो कि सही है। 10 सोल्यूशन सेट हाफ नंबर होता है जी, तो इसके सोल्यूशन सेट लिखने की 52 जो इसकी कीमत निकाली थी वो इसके अंदर दर्ज करें, ये आपका सोल्यूशन सेट हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट लिखा मैंने। अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये t प्लस 4 अंडर रूट के साथ इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये 2 को उधर जाके डिवाइड कर लेंगे, तब भी कर सकते हैं, ऐसे कर लें तब भी। कोई जमा तफरीक का एलिमेंट हो तब हमने इसको कोशिश करना है ये अकेला हो, बाद पर नहीं भी अकेला रहता तो तब भी हमें करना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है t प्लस 4। ये आपको कंफ्यूज ना करे तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई की अलामत लगा देता हूँ। ये 2 हरगिज़ इस तरीके से 2 नहीं लिखा हुआ कि सेपरेट है, ये इसके साथ अपना मल्टीप्लाई हो रहा है, कि ये बाद जल्दबाजी में बंदा धोखा खा जाता है। अच्छा जी, अब दोनों तरफ स्केल ले रहे हैं,
इधर भी स्केल लें। अब 2 का स्केल लेंगे तो 4 आएगा। अब ये मल्टीप्लाई को मैं ब्रैकेट की लामत में लिख देता हूँ। इसके बाद अब इसका स्केल लेंगे तो स्केल रूट कैंसिल हो जाएगा, t + 4, इधर आ गया जी 25। अब ये ब्रैकेट खोल दें, यह आ जाएगा आपके पास 40 + 16 25, 40 25 - 16, 40, इसमें 25 में से आप 16 निकालोगे तो 9 बचेगा। अच्छा जी, अब इसके बाद फर्दर देखें, टी की कीमत आ गई 9/4। अच्छा जी, अब ये हमारा सोल्यूशन सेट हो सकता है टी। इसको चेक करेंगे, ये हमारे पास जो है, जो टी की वैल्यू है सही है कि गलत है। चेक पे आ गए, यहाँ पे टी लिखा हुआ है 9/4 लिख दें और +4 = 5। इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब ये अंडर रूट की लामत नीचे तक ले जाए, ये अंडर रूट से बाहर ना रहे 4, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे 16, 5 आ गया। ये 2 आपके पास है और ये 25/4 का अंडर रूट है 5। तो इसको अंडर रूट को ख़त्म, 5 का स्क्वायर होता है 25 या 25 का अंडर रूट 5 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो ये देखें 2 से कैंसिल हो गया, 5 = 5, विच इज़ ट्रू, जो कि बात सही है। दोनों साइड बराबर आ गई। अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में जो हमने टी की कीमत निकाली हुई है, इसमें वेरिएबल टी था एक्स की बजाय, तो 9/4 ये इसका सोल्यूशन सेट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट लिखा हुआ मैंने। तो ये दोनों साइड पे, बोथ साइड पे क्यूब रूट्स हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग क्यूब्स बोथ साइड लिखेंगे। टेकिंग क्यूब्स बोथ साइड, एक क्यूब नहीं दोनों तरफ क्यूब लेना, इसलिए ऐसे डालेंगे क्यूब बोथ साइड। तो क्यूब रूट है 2x + 3, इसका क्यूब ले लें। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ उसकी पावर 1/3, और इधर भी क्यूब ले लेंगे। अच्छा, क्यूब और क्यूब रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये क्यूब रूट और क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x + 3, क्यूब रूट कैंसिल हो गया, x - 2। ये 2x बड़ा है, ये छोटा है, 2x को इधर ले आए, सॉरी 1x को इधर ले आए, माइनस का x हो गया, ये 3 उधर गया, -2 और -3, तो x की कीमत आ गई -5। ये इसका सोल्यूशन सेट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चेक के लिए मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन को, जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे लिखेंगे -5, 2 -5 इधर आ जाएगा और +3 इधर क्यूब रूट और -5 - 2। ये आपके पास आ गया जी -10 और +3 क्यूब रूट, और ये आपके पास क्यूब रूट आ गया -7। इधर क्यूब रूट आपके पास -2 और -5 -7, इसी को इधर लिख दें। देखें दोनों साइड इक्वल है, हम कहेंगे विच इज़ ट्रू, ये बात सही है। अब हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट इसके बाद लिखना है बहरहाल में, ताकि आपको वादे नजर आए। इधर लिख रहा हूँ, किसको लिखना है, जो आपने x की कीमत निकाली थी जो सही साबित हुई, -5। तो ये आपका सोल्यूशन सेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ, वो दूसरी वर्ता लिखा हुआ चेक के लिए। तो यहाँ पे क्यूब रूट है, पिछले सवाल में भी क्यूब रूट था, तो इसमें दोनों तरफ क्यूब लेंगे ताकि क्यूब रूट खत्म हो जाए। टेकिंग क्यूब्स बोथ साइड्स, टू -t, इसका क्यूब ले लें, और 2t - 28 इसका क्यूब ले लें। क्यूब रूट्स और क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा 2 - t
और ये भी कैंसिल हो गया क्यूब रूट और क्यूब 2t माइनस 28, ये प्लस का है, उसको भी प्लस करने के लिए उधर ले जाए 2t और ये प्लस का t, ये उस तरफ जाके प्लस का t, इस 28 को उधर ले आए 2 प्लस 28 30 हो गया, ये 3t हो गया। t की कीमत आप निकालेंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3, तो t की कीमत यहाँ पे 10 आ गई। अब हमने चेक करना है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, तो ये चेक में चले जाएं, जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है, दो जगह पे लिखा हुआ है, वहाँ पे 10 रख देंगे, तो 2 माइनस 10 क्यूब रूट के साथ 2, 10 और 28, तो ये आपके पास बचेगा जी माइनस का 8, उधर देखिए क्या बचता है क्यूब रूट में, ये हो गया आपके पास 20 और माइनस 28, तो इधर भी आपके पास माइनस का 8 बच गया। 28 में से 20 निकाल लेंगे, 8 बचेगा, अलामत बड़े के साथ माइनस की है तो माइनस की लगेगी, तो ये आपका क्यूब रूट। अच्छा, दोनों साइड बराबर आ गए, तो हम कहेंगे विच इज़ ट्रू, ये बात सही है। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट होना चाहिए क्या, वो t की कीमत जिसके लिए ये इक्वेशन सही साबित हुई, t की कीमत यहाँ पे 10, ये जी इसका सोल्यूशन सेट। ये अब ये सेकंड क्वेश्चन का 7th पार्ट, ये अंडर रूट माइनस अंडर रूट ये लिखा हुआ, तो दोनों साइड पे स्केयरिंग इसकी ना लें, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला लग जाएगा, जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन में अंडर रूट दोबारा आ जाएगा, काफ़ी टफ सवाल हो जाएगा। तो जहाँ पे वो ये 10th क्लास में जाएंगे, वहाँ पे जो राइटर आपको मजबूर करेगा कि उस तरीके से भी करें, लेकिन यहाँ पे आसानी के लिए आप इन दोनों को सेपरेट कर दें, 2t प्लस 6 और ये उस तरफ गया, तो अंडर रूट प्लस का हो जाएगा 2t माइनस 5। अब ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, 2t है और प्लस 6 इसका स्क्वायर और 2t माइनस 5 है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 2t प्लस 6 2t माइनस 5। अच्छा, 2t इधर ले आए, ये 2t और दूसरा माइनस 2t है, ये दोनों इस तरफ हो गए, ये 6 उधर ले जाए, माइनस 5 और माइनस 6। अच्छा, इसे हल करेंगे तो 0 आ गया, उधर माइनस का 11, तो इसे देखें, ये दोनों साइड बराबर नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, ये बात सही साबित नहीं है, दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है, तो चेक करने की नौबत ही नहीं यहाँ पे आई। सोल्यूशन सेट इस तरह का हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, साइड बराबर नहीं आई थी, तो हमने कहा था इसका सोल्यूशन सेट जो है वो खाली सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 8 पार्ट, लास्ट पार्ट है। अच्छा, इसमें ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन है और इसमें इसने पाबंदी लगाई है एस की कीमत -5/2 नहीं हो सकती, ये ना भी लगाए तब भी हमें पता है, लेकिन ये कंसेप्ट देने के लिए -5/2 रखेंगे तो इधर आ जाएगा 0 पूरा, और समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी बिकम इन्फिनिटी और सवाल ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसके अलावा और कोई कीमत हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ले जी, अंडर रूट खत्म करने के लिए स्केलिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केल लें, x प्लस 1 2x प्लस 5 अंडर रूट इसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 4। समझाने के लिए इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, इसके नीचे 1 होता है, हमने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्दर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर भी एस डालना है, 2 मल्टीप्लिकेशन होनी है, ये 4 को पहले मल्टीप्लाई ताकि ये बड़ी रकम इधर आ जाए, इधर भी कर सकता हूँ, उधर 1 आएगा, 8 इधर आएगा, ये 4 नहीं दोनों से मल्टीप्लाई होना है, हमारे पास आएगा
8x प्लस 20 इजिकल टू 1 इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1। इसके बाद 8x बड़ा है, छोटे को इससे ले 1x को 8x माइनस 1x हो गया इजिकल टू ये 20 उस तरफ ले जाए 1 माइनस 20, तो 7x आपके पास आ गया माइनस का 19 और s की कीमत निकाल लेंगे 7 इसके नीचे जाके डिवाइड होगा 19/7। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि s की कीमत -19/7 इस इक्वेशन के लिए ट्रू है कि नहीं। तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे लिखेंगे -19/7 प्लस 1 है इसके साथ, और s की जगह -19/7 और ये 2x है, 2 इधर आ गया और प्लस 5 होल अंडर फुल पे, ये ना के ऊपर वाले पे आ जाए और नीचे वाले फुल पे अंडर डालना है। इसको तो हल नहीं करना, ये 2 वैसे ही आता जाएगा। अब ये देखिए इसके नीचे जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 1 है, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम लेना चाह रहा हूँ मैं। तो ये ऊपर एलसीएम लेता हूँ 7 आता है 7, तो ये 1 19 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 19 और 7 1 से 7। अच्छा अब ये बटा डालता हूँ। अब ये देखिएगा कि इन दोनों का एलसीएम भी 7 है, 7 1 था 7। अच्छा ये आपके पास 38 आ जाएगा, माइनस का 38, 219 था 30 माइनस के साथ, और 7 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है तो 35, ये आपके पास आ गया 2। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये 7 7 से कैंसिल हो गया। बाकी आगे चलते हैं, आगे क्या आता है हमारे पास। यहाँ पे आ गया जी माइनस का 12, माइनस करने के बाद माइनस का 12 19 में से 7 निकालेंगे तो, और यहाँ पे 38 में से 35 निकालेंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 3 4 था, 4 अंडर रूट आ गया इज इक्वल टू 2, तो ये भी 2 है इज इक्वल टू 2, तो विच इज़ ट्रू, ये बात सही साबित हुई। तो अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। इसका सोल्यूशन सेट जो होगा वो होगा जी, जो इसकी हमने s की कीमत निकाली -19/7। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 लेक्चर थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।